हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मौजूद है एक नए एडिटोरियल के साथ जिसका टाइटल है सीड पॉलिसी। ये एडिटोरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। इसको स्टार्ट करते हैं। द डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी high yield seeds for different crops is critical for a comprehensive agriculture sector and overall economic progress. गुड क्वालिटी और हाई ईल्ड सीड्स। गुड क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी वाले, और हाई ईल्ड सीड्स मतलब कि जो ज़्यादा पैदावार दें। ऐसे सीड्स की अवेलेबिलिटी मतलब कि ऐसे सीड्स का दस्तयाब होना और उनकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत सी मुख्तलिफ़ फसलों के लिए बहुत अहम है, और उसके ज़रिए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बूस्ट करता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है एक कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। It is also crucial for food security of countries like Pakistan, where climate change has significantly altered weather patterns over time. ये पाकिस्तान जैसे मुल्क की फ़ूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, जहाँ पर जो वेदर पैटर्न्स हैं यानी मौसम है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, causing droughts in vast areas across the country or excess rains in others when least needed. जो वेदर पैटर्न्स हैं जो चेंज होते रहते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रॉट यानी कि खुश्क साली कर देते हैं मुल्क के बहुत से हिस्सों में, और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं वहाँ पर जहाँ पर बारिशों की ज़रूरत नहीं होती। The sooner the policymaker realize this and formulate new quality seed development policies, the better for all stakeholders: farmers whose incomes are dropping with less yields, consumers who are suffering because of rising food prices, and the government that is struggling to curb imports to manage its current account deficit. जितनी जल्दी पॉलिसी मेकर ये बात रियलाइज़ करते हैं और एक नई क्वालिटी सीड डेवलपमेंट पॉलिसी बनाते हैं, ये उतना ही बेहतर होगा तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स यहाँ पर बताए गए? किसानों का बताया गया है जिनकी इनकम कम होती जा रही है इस ईल्ड के कम होने की वजह से, पैदावार के कम होने की वजह से किसानों की इनकम कम हो रही है। कंज्यूमर्स जो हैं, जैसे आप हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो हम भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाती हैं जब शॉर्टेज होती है तो। और फिर उसके अलावा गवर्नमेंट जो है हमें सेटिस्फाई करने के लिए इंपोर्ट्स करती है, तो वो अपनी इंपोर्ट्स को रोकने में भी कामयाब हो सकती है अगर फसल अच्छी उगे, पैदावार अच्छी हो, और इसके ज़रिए करंट अकाउंट डेफिसिट को भी ख़त्म किया जा सकता है। In this situation, the statement by a senior official of Punjab's Agriculture Department that a new seed policy is being evolved for both public and private plant breeders to produce disease-free quality seeds varieties for local use and the export market has raised hopes that the government is finally focusing on this important sector. ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एक स्टेटमेंट आया पंजाब के हाई ऑफिशियल की तरफ से, पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि एक अ न्यू सीड पॉलिसी इज़ बीइंग इवॉल्व्ड, कि एक नई जो है सीड्स की जो पॉलिसी है वो चल रही है फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्लांट ब्रीडर्स। जो सरकारी प्लांट ब्रीडर्स हैं, मतलब प्लांट ब्रीडर्स उनको बोलते हैं पौधे लगाने वालों को, फसल उगाने वालों को, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों, उन दोनों के लिए जो है सीड पॉलिसी इवॉल्व हो रही है ताकि डिज़ीज़ फ्री यानी कि बीमारियों से महफूज जो
होंगे बीज क्वालिटी सीड्स एंड वैरायटी फॉर लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स, और जो है वैरायटी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए और एक्सपोर्ट जो किए जाए उनके लिए भी। हैज़ रेज द होप्स दैट द गवर्नमेंट इज़ फाइनली फोकसिंग ऑन दिस इम्पॉर्टेंट सेक्टर। ये वाला स्टेटमेंट एक उम्मीद दिलाता है कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो इस बे इंतहा अहम जो सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का उसके ऊपर अपनी नज़र डाली है, उसने उस पर वो फोकस कर रही है। Pakistan seed sector is under a complicated set of regulations and multiple federal and provincial entities. पाकिस्तान का जो सीड सेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशन के अंदर रहा है, फेडरल और प्रोविंशियल एंटिटीज़ के अंदर। Further, the seed variety testing system does not enforce intellectual property rights for private plant breeders who risk several years of research, development, and regulatory testing and considerable money before they can commercialize their varieties. अच्छा, इसके अलावा बात यह है कि जो सीड वैरायटी टेस्टिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसके अंदर जो बीज है उसकी वैरायटी को टेस्ट किया जाता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देता अब तक। किनको? जो प्राइवेट प्लांट ब्रीडर्स हैं। किसके लिए नहीं देता? जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं उसके लिए, और उसके अलावा वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, रेगुलेटरी टेस्टिंग कर रहे होते हैं बीज की, और फिर उसके बाद अपना इतना सारा पैसा भी लगा रहे होते हैं, तो उनको वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देता जब तक वो कमर्शलाइज ना कर दे अपनी वैरायटीज़ को। Hence, we can count reputable private plant breeders on our finger against the more than 800 registered and seed trading firms and 20,000 dealers, mostly involved in the sale of poor quality, local and imported varieties. और इसी की वजह से हम अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं जो प्राइवेट प्लांट ब्रीडर्स हैं, जो रेप्यूटेबल प्राइवेट प्लांट ब्रीडर्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 800 रजिस्टर्ड सीड ट्रेडिंग फर्म्स हैं, यानी कि 800 कंपनीज ऐसी हैं जो कि सीड्स ट्रेड कर रही हैं, और उसके अलावा 20,000 ऐसे हैं जो कि डीलर्स हैं उन सीड्स के, जो किसके अंदर इन्वॉल्व है, जो पुअर क्वालिटी सीड्स बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती और इम्पोर्टेड वैरायटीज़ होती हैं। Additionally, almost 60% of the seed market is in the informal sector. इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 60% जो है हमारा सीड मार्केट का सेक्टर जो है वो इनफॉर्मल है। It is not surprising then that cotton output has halved over the years and wheat production is falling. इसके अलावा ये कोई हैरानकुन बात नहीं है फिर कि जो कॉटन का हमारा सेक्टर है वो आधा हो चुका है, और जो वीट की प्रोडक्शन है वो भी बहुत तेज़ी से गिरती जा रही है। The informal seed sector has mushroomed in Punjab and the rest of the country because the federal authorities responsible for regulating the seed market don't have the capacity to effectively check the element playing havoc with the nation's food security, growers, and economic progress. जो इनफॉर्मल सीड सेक्टर है हमारा वो मशरूम्ड हुआ है पंजाब से। मशरूम्ड होना यानी कि बढ़ना, उसकी ग्रोथ हुई है पंजाब से। ठीक है, और उसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में फैला। क्यों? क्योंकि जो फेडरल अथॉरिटीज़ हैं वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो रेगुलेशंस को चेक आउट करें कि जो सीड मार्केट की रेगुलेशंस है वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इफ़ेक्टिवली चेक कर सके सारे एलिमेंट्स को जो कि प्लेइंग हैवोक का मतलब होता है कि प्लेइंग डिस्ट्रक्शन, ख़राबी पैदा कर रही हैं। सही है, उनके पास ऐसे एलिमेंट्स इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो उन तमाम एलिमेंट्स को चेक कर सके जो डिस्ट्रक्शन फैलाती हैं। किस में डिस्ट्रक्शन फैलाती है? नेशंस फूड सिक्योरिटी, यानी कि कौम की जो खाने पीने की अशिया है उनके अंदर शॉर्टेज ना पड़े इस बात में, और दूसरा जो ग्रोअर्स हैं यानी कि जो प्लांट्स उगा रहे हैं उनके और उनमें डिस्ट्रक्शन करती है, और उसके अलावा इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी डिवास्टेटेड कर देती है, ख़राब कर देती है। बोथ पॉलिसी मेकर्स एंड प्राइवेट प्लांट ब्रीडर्स हैव लॉन्ग बीन
demanding that the federal government delegate regulatory powers and field trials for data generation to the provinces, since they have infrastructure and manpower to not only implement regulations but also monitor the seed market to purge it of unscrupulous elements and encourage genuine plant breeders with long-term stakes in the business. दोनों ही पॉलिसी मेकर्स और प्राइवेट प्लांट ब्रीडर्स बहुत अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपनी रेगुलेटरी पावर्स को डेलीगेट करे इस फील्ड के अंदर और ऐसे ट्रायल्स रखे जो डेटा जनरेट करे प्रोविंसेस के लिए, क्योंकि उनके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने में ना काम आए बल्कि उसके अलावा मॉनिटर करे सीड मार्केट को कि वो बिल्कुल साफ़ कर दे ऐसे ख़राब एलिमेंट से जो इनकरेज करती है कि जो जेन्युइन प्लांट ब्रीडर्स हैं उन्हें लॉन्ग टर्म स्टेक दिया जाए बिजनेस के अंदर. The federal government could keep the function of certifying and registering new varieties before the breeders can commercialize them. जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो अपना ये फंक्शन रखे कि वो सर्टिफाई करे और रजिस्टर करे नई नई वैरायटीज़ इससे पहले कि जो ब्रीडर्स हैं वो कमर्शलाइज कर दें खुद को. यहाँ पर ही हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है सीड पॉलिसी का. अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.